नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है शिवरंजनी's रेसिपी रूम। आज हम बंगाली स्वीट डिश बनाने जा रहे हैं। इसका नाम है मिष्टी दोई। चलिए हम बनाते हैं मिष्टी दोई। मार्केट जैसी यम्मी सुपर टेस्टी डिलीशियस मिष्टी दोई हम घर पर ही आसान तरीके से बनाना सीखेंगे। बहुत बार क्या होता है कि मिष्टी दोई हमारी एक बार में ही सेट नहीं हो पाती, अच्छे से नहीं बन पाती, तो मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे बाजार जैसी यम्मी सॉफ्ट और क्रीमी मिष्टी दोई हम घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं मिष्टी दोई। मिष्टी दोई बनाने के लिए सबसे पहले एक कॉटन के कपड़े में दही को मैंने आधे घंटे के लिए कपड़े में बांधकर एक तरफ लटका दिया था, जिससे कि उसका जो पानी है वो निकल जाए और गाढ़ा दही हमारा जमकर तैयार हो जाए। मैंने आधा कटोरी दही यूज़ किया था। जितना थिक हमें दही चाहिए वो अच्छी तरह से हमें मिल चुका है। अब इस दही को हम विस्कर की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही हमारा जैसा हमें चाहिए उस तरह से तैयार हो चुका है। अब दही को हम जिस बाउल में या सिरेमिक के बर्तनों में मैं मिष्टी दोई जमाने वाली हूँ, सेट करने वाली हूँ, उन बर्तनों में अंदर की तरफ से अच्छी तरह से मैं दही को लगा लेती हूँ इस तरह से, जिससे जब हम इसे यूज़ करेंगे मिष्टी दोई सेट करने के टाइम पर तो वो अच्छी तरह से सेट हो जाती है, जम जाती है। एक एक करके मैं सभी बाउल में इस तरह से दही को अंदर से अच्छी तरह से लगा लेती हूँ। अब बड़े कंटेनर को भी मैं अच्छी तरह से दही अंदर से लगा लूँगी। ये हमारा हो चुका। अब इसे हम साइड में रख देंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं मिष्टी दोई। मिष्टी दोई बनाने के लिए मैं मोटे तले की कढ़ाई यूज़ करूँगी और इसमें 4 से 5 चम्मच में पानी डाल लूँगी, जिससे कि जब हम दूध उबालने के लिए डालेंगे तो वो तले में नहीं लगेगा। अब मैंने 4 बड़े कप दूध यूज़ किया है, फुल क्रीम। दूध को हम उबाल आने देंगे, गर्म कर लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी है और इस तरह से दूध को अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। लगातार हमें दूध को चलाते रहना है जिससे वो तले में ना लगे और ऊपर से मलाई भी उस पर ना आ जाए। इस तरह से दूध को हमें फुल फ्लेम पर लगातार उबालते रहना है और चलाते रहना है। दूध को हमें अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक इसी तरह से चलाते रहना है। ध्यान रहे दूध को हमें आधा नहीं करना है। लगभग दूध जब 25 से 30% तक कम हो जाए उतना ही हमें दूध को गाढ़ा करना है। लगातार हम दूध को चलाते रहेंगे। देखिए अच्छी तरह से दूध हमारा उबल चुका है, कम भी हो चुका है। जितनी क्वांटिटी में हमें दूध चाहिए उतना दूध तैयार हो चुका है। जितना हमें दूध चाहिए उतना वो पक चुका है। दूध हमारा अभी 30% तक कम हो चुका है। हमें इतना ही दूध को उबालना था। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। देखिए दूध हमारा उबल के तैयार है। अब इसे हम गैस की फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और एक तरफ दूसरी पैन में हम चीनी को कैरेमलाइज्ड करने के लिए रख देते हैं। अब दूसरी कढ़ाई में मैंने आधा कप के करीब आधा कटोरी हमने चीनी ली है। उसे हम इस तरह से फैलाते हुए डाल देंगे और ध्यान रहे हमें चीनी को अच्छी तरह से फैलाकर डाल देना है। इसे जल्दी से चम्मच से हमें नहीं हिलाना है, जिससे कि चीनी क्या होंगी ज़्यादा समय लेंगे कैरेमलाइज्ड होने के लिए। इसे अपने आप देखिए चीनी हमारी कैरेमलाइज्ड होना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसे स्पून से अच्छी तरह से चला लेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है, जिससे कि चीनी हमारी जल सकती है, लग सकती है। कैरेमल हमें गोल्डन कलर का अच्छी तरह से तैयार करना है, जिससे कि जो हमारी मिष्टी दोई है उसमें अच्छा कलर और टेक्सचर आ सके। चीनी हमारी कैरेमलाइज्ड होना शुरू हो चुकी है, अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। देखिए
इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है। देखिए चीनी हमारी अच्छी तरह से कैरेमलाइज्ड हो चुकी है। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, चलाते रहेंगे। और अब फ्लेम को हम बंद कर लेते हैं। ओवर कैरेमलाइज्ड होने से क्या होती है कि चीनी की जो कैरेमल है उसमें कड़वाहट आ जाएंगी, जिससे हमारी मिष्टी दोई अच्छी नहीं बनेंगी और उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। अब इसमें हम जो उबला हुआ दूध था वो एक एक चम्मच मिक्स करते जाएंगे। दूध को मिक्स करते समय थोड़ी सावधानी रखें, यह अचानक से उबल कर ऊपर आ जाता है। देखिए अच्छी तरह से हमने इसमें मिल्क को मिक्स कर लिया है और अच्छी तरह से हमारा मिश्रण तैयार है। हम इसे कैरेमलाइज्ड मिल्क में डायरेक्ट इसलिए नहीं डालते जिससे कि इसमें लम्स बन सकते। अब कैरेमलाइज्ड मिल्क को हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे चम्मच की सहायता से लगातार चलाते रहेंगे। इस तरह से इसे हम चलाते रहेंगे और बचे हुए कैरेमलाइज्ड मिल्क को भी हम पूरी तरह से इसमें डाल लेंगे और अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। देखिए बढ़िया कलर और बढ़िया टेक्सचर मिल्क में हमारे आ चुका है। इसे हम अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे। अब हम इसमें दही को मिक्स कर लेंगे। इस तरह से दही हम डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। इसमें विस्कर की सहायता से हम दही को कैरेमलाइज्ड मिल्क में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे पूरी तरह से हमें मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से मिला लेना है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, जिससे कि हमारा जो मिष्टी दोई है अच्छी तरह से सेट हो सके। देखिए इस तरह से हम इसे मिला लेंगे। अब ये तैयार हो चुका है। बढ़िया कलर भी बहुत सुंदर आ चुका है इसमें। तो चलिए अब कंटेनर में हम एक एक करके इसे डाल लेते हैं। इस तरह से हम छोटे छोटे बाउल में इसे भर लेते हैं सेट करने के लिए, एक एक करके। इस तरह से अगर आप सभी टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका मिष्टी दोई बहुत ही बढ़िया तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। अब बचे हुए मिल्क को भी हम इस कंटेनर में पूरी तरह से डाल लेते हैं। देखिए इस तरह से हम सब भर लिया है कंटेनर को। अब हम सिल्वर फॉइल से इसे अच्छी तरह से ढक देंगे। इस तरह से हम इस पर सिल्वर फॉइल को लगा लेते हैं और ऊपर से एक रबर लगा लेती हूँ, जिससे कि ये अच्छी तरह से टाइट हो बैठ जाए और इसमें हवा अंदर ना जा सके। इसे अच्छी तरह से हमें इस तरह से टाइट करके ढक देना है। एक एक करके सभी कंटेनर में को हम सिल्वर फॉइल से पैक कर लेंगे। अब ये तैयार है। इन्हें हम सेट करने के लिए रख देंगे। इसके लिए एक छोटा सा टॉवेल या कपड़ा रुमाल जो भी है वो लूँगी और उसके ऊपर अच्छी तरह से मैं ढक दूँगी, जिससे कि इसमें गर्मी तैयार हो जाए और मिष्टी दोई हमारा अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसे 5 से 6 घंटे लगेंगे सेट होने में। 6 घंटे बाद हम निकाल कर देखते हैं, हमारा मिष्टी दोई बनके तैयार है। लगभग इसे 6 घंटे लगे मुझे तैयार करने में, मतलब सेट होने में। देखिए बढ़िया क्रीमी मिष्टी दोई हमारा बनके तैयार है। मार्केट स्टाइल मिष्टी दोई अगर आपको तैयार करना है तो स्टेप बाय स्टेप सभी टिप्स फॉलो कीजिए और मार्केट स्टाइल बढ़िया मिष्टी दोई खाने के लिए तैयार हो जाइए।